दे दिया। खिलाड़ियों ने ये आरोप भी लगाया कि बबीता फोगाट के कारण उनकी जो है ये हालत हुई है। कहीं ना कहीं अगर बबीता फोगाट उनके समर्थन में उस टाइम आ जाती या अब आ जाती तो लगता है कहीं इनका समाधान हो सकता है। थी और 3 महीने पहले इन्होंने उनको एक राजनीति के तहत इनका दिमाग परिवर्तन करके और इनको दिलासा दे के उठा दिया, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी बहन है बबीता फोगाट मध्यस्थता के बीच में थी और उन्होंने जैसे उनको लेके उस टाइम वो धरना उठा लिया गया था। सावन साहब ये बताएं कि आज जो प्रदर्शन चल रहा है, किसान पहले भी संगठन में आप खाप पे पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हुई, कहीं लगता है कि इस बार आप जीत के निकलोगे? भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर देश की राजधानी के जंतर मंतर पर बैठे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के समर्थन में आज चरखी दादरी सरव खाप महापंचायत दिल्ली कूच करने जा रही है। इस दौरान हमारे साथ खापों के नेता हम उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बताएं कि दिल्ली कूच कर रहे हो, क्या मांगे हैं खिलाड़ियों की और क्या आप वहाँ करने जा रहे हैं? देखो, आज दादरी जिले की सभी खापें जंतर मंतर पर जो हमारे सम्मानित खिलाड़ी बैठे हैं, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया था, उनको समर्थन करने के लिए और उनकी जो आवाज़ नहीं सुनी जा रही इस सरकार में उनका साथ देने के लिए आज जा रहे हैं। खिलाड़ियों की मांग 3 महीने पहले भी थी और 3 महीने पहले इन्होंने उनको एक राजनीति के तहत इनका दिमाग परिवर्तन करके और इनको दिलासा दे के उठा दिया, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उस अध्यक्ष के खिलाफ सबसे पहले तो हमारी मांग ये है कि उसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। FIR दर्ज एक आम आदमी के लिए तो तुरंत FIR दर्ज होती है और जांच होती रहती है, लेकिन आप देखो देश के अंदर 2 कानून हैं आज के दिन, एक अमीर के लिए और एक गरीब के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि इस लोकतंत्र में जो संविधान ने सबको जो अधिकार दिए हैं उनकी बराबर से पालना होनी चाहिए, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे वो गरीब आदमी हो। तो आज पूरी ज़िले की खापें उन खिलाड़ियों के समर्थन में जा रही हैं और उस जो अध्यक्ष बना रखा है उसके खिलाफ FIR होकर उसको जल्द से जल्द जेल के अंदर डालना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, कहीं ना कहीं लगता है कि खिलाड़ी को पक्ष में आ सकता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट जो हमारी न्यायपालिका है, वो न्यायपालिका एक आखिरी उम्मीद होती है, तो हमें भी न्यायपालिका से पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका बिल्कुल न्याय करेगी और सही डिसीजन देगी। तो हमें पूरा भरोसा है न्यायपालिका पे। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो विनेश फोगाट बैठी हैं, संगीता फोगाट बैठी हैं, आपके फोगाट खाप के तहत ही आती हैं, तो बबीता फोगाट पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो फोगाट खाप आगे क्या निर्णय ले सकती है? देखो, जो हमारी ये सम्मानित बहनें हैं पूरे दादरी जिले का गौरव है, तो पूरे दादरी जिले के नहीं, इन्होंने तो पूरे देश का नाम रोशन किया था, पूरे देश का गौरव बढ़ाया था। और आज विडम्बना ये है कि आप ये देखो कि इतने बड़े स्तर पर जिन्होंने पूरे संसार में जिन प्लेयरों का नाम है, आज वो धरने पे बैठे हैं और वो राजनीति कहीं ना कहीं उनका शिकार हो रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आप एक बात देखो, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा सरकार ने दिया है वो बिल्कुल धूमिल हो रहा है। कोई उसमें ऐसा नहीं दिख रहा कि सरकार ने नारा जो दिया था वो सही में काम करने के लिए दिया था। जब इतने बड़े लेवल पर जो प्लेयर बैठे हैं उनके साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है, तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई हमने जैसे अखबार के माध्यम से भी पढ़ी थी, जो सबसे पहले जो मध्यस्थता की गई थी उस मध्यस्थता में हमारी बहन है बबीता फोगाट मध्यस्थता के बीच में थी और उन्होंने जैसे उनको लेके उस टाइम वो धरना उठा लिया गया था। तो हम तो आज यही कहना चाहते हैं कि भाई पूरे देश में इस पहलवानी के दम पे ही देखो उनने भी नाम कमाया और भाई राजनीति ज्वाइन की। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि अभी राजनीति बाद में सबसे पहले समाज और भाईचारा है। आज आप अपने पहलवानों को न्याय नहीं दिला पाई तो इससे बड़ी विडम्बना और क्या होगी। तो हमारा अनुरोध यही है कि उनको भी जल्द से जल्द अपने उन पहलवानों के साथ उस धरने का समर्थन करके उनके साथ बैठ जाना चाहिए। देखिए, फोगाट खाप के प्रधान थे जिनका कहना है कि बबीता फोगाट को भी पहलवानों के समर्थन में आना चाहिए। हमारे साथ सांगवान खाप के भी सचिव हैं। तो सावन साहब ये बताएं कि आज जो प्रदर्शन चल रहा है, किसान पहले भी संगठन में आप खाप पे पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हुई, कहीं लगता है कि इस बार आप जीत के निकलोगे? नहीं, ये इस बार पक्की तसल्ली है हमारे को, क्योंकि उन बच्चों ने जो पहले प्रदर्शन धरना दिया था उस टाइम वो राजनीति का शिकार इसलिए हो गए कि वो बेटी बबीता ने उनको विश्वास दिला दिया था और बबीता बेटी इस बार
उनके पक्ष में है, क्योंकि उसको पता लग गया कि भी सरकार ने राजनीति के तौर पर और उनको धोखा दे दिया। खिलाड़ियों ने ये आरोप भी लगाया कि बबीता फोगाट के कारण उनकी जो है ये हालत हुई है। कहीं ना कहीं अगर बबीता फोगाट उनके समर्थन में उस टाइम आ जाती या अब आ जाती तो लगता है कहीं इनका समाधान हो सकता है। नहीं, उस टाइम भी अगर आ जाती मजबूती होती, और इस बार वो आ रही है तो इस बार तो पक्की वो हमें पूरा विश्वास है कि जीतेंगे। जीतना तो है ही, किसी के साथ अन्याय होता है ये तो बहुत बुरी बात है। आज हरियाणा और की अन्याय को कौन बर्दाश्त करेगा, आप ये बताओ। चरखी दादरी के साथ साथ पूरे हरियाणा की खापें आज दिल्ली कूच कर रही हैं, तो वहाँ पर दिल्ली कूच करने के दौरान वहाँ कोई रणनीति बनाएंगे या फिर कुछ और आगे कोई निर्णय लिया जा सकता है? देखिए, हमारा काम तो यही है कि आज उनको जाके समर्थन देना, उनको ये विश्वास दिलाना कि हम आपके साथ हैं, जैसे वो करेंगे हम उनकी बात मानेंगे और उस हिसाब किताब से हम हर तरह से उनकी मदद करेंगे। और मदद हर आदमी चाहता है, पूरा हिंदुस्तान के आपको ये बताऊं जिसमें इंसानियत है, जो भलाई चाहता है वो हर आदमी चाहता है कि इस तरह की बकवास तो जो उसने की है, शोषण किया है, तो ये तो बहुत बुरी बात है। देखिए, हमारे साथ खापों के प्रतिनिधि थे। इनका खापों का इस बार रुख है स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भविष्य में जो पहलवान है उनकी जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई होगी। वहीं फोगाट खाप का भी ये कहना है कि बबीता फोगाट को अपने पद की बजाय खिलाड़ियों के पक्ष में आना चाहिए और पूरे मामले का समाधान करवाना चाहिए। अब तो ये देखना होगा केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगामी किस तरह का ये निर्णय लिया जाता है या फिर खिलाड़ियों के पक्ष में कोई निर्णय आता है। उसके बाद में ही खापे आगामी आंदोलन की तैयारी करेंगे। चरखी दादरी से मेरे सहयोगी पुनीत सोरेन के साथ प्रदीप साहू, हरियाणा तक।